जय श्री राम भाई और दोस्तों। कल 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी है और एकादशी का एक नाम और भी है। ये जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसका एक नाम और भी है, इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। एक बार कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। भगवान ने कहा इसका नाम निर्जला एकादशी है। और युधिष्ठिर कहने लगे प्रभु इसका महत्व क्या है, इसका वर्णन क्या है और इसको क्यों करना चाहिए, इसका क्या नियम है। तब भगवान ने कहा कि सत्यवती के पुत्र व्यास जी आपको वो जो ज्ञान शास्त्रों के विख्याता हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो आपको बताएंगे। तब व्यास जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, ये जो एकादशी है ये बड़ी पुण्यदायी है। कितने भी बड़े से बड़ा पाप किया हो, अगर वो निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। और वर्ष की 24 एकादशियों का फल केवल एक एकादशी निर्जला एकादशी के व्रत करने से उसको प्राप्त हो जाता है। तब व्यास जी ने कहा भीम, ये सारे चारों पांडव महीने की दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं, अन्न नहीं खाते। आप क्यों ऐसा करते हैं कि एक भी एकादशी का व्रत नहीं करते। भीमसेन कहने लगे प्रभु मेरे जो पेट के अंदर वक्र नामक अग्नि है, जब तक मैं बहुत भोजन ना करूं वो शांत नहीं होती है, इसलिए मैं तो एक भी एकादशी का व्रत नहीं कर सकता और एक टाइम खाकर भी मैं व्रत नहीं कर सकता। मुझे तो कोई ऐसा व्रत बताओ जो साल में एक बार व्रत करूं, बस मुझे सारा व्रत फल मिल जाए और मैं भी स्वर्ग को जाऊं। व्यास जी ने क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? बोले हाँ, स्वर्ग जाना चाहता हूं, तो मुझे एक व्रत बताओ जो साल में एक व्रत मैं करूं और मैं भी स्वर्ग को जाऊं भाइयों के साथ। तब व्यास जी कहने लगे कि एक निर्जला एकादशी, जेठ मास की निर्जला एकादशी है, अगर वो तुम व्रत करोगे तो तुम्हें सारी एकादशियों को, वर्ष की 24 एकादशियों का फल मिलेगा। कहने लगे गुरुजी क्या इसका नियम क्या है? कि नियम ये है कि एकादशी से पहले दिन रात को ही अल्पाहार करे और अपना मन बना ले, अपने आप को तैयार कर ले कि मैंने कल निर्जला व्रत रखना है। और सूर्य उदय को नहा धोकर, सूर्य उदय से पहले नहा धोकर और संकल्प करे, ठाकुर के आगे प्रार्थना करेंगे, हे ठाकुर मुझे शक्ति सामर्थ्य देना, मैं आज निर्जला का व्रत आपके लिए करूँगा। और उस दिन पूरा निर्जला रहे, जल का सेवन ना करे और अगले दिन सूर्य उदय के बाद व्रत का पारण करके ब्राह्मणों को अन्न दान करे और ब्राह्मणों को भोजन हो सके तो भोजन करा के सो फिर स्वयं भोजन और जल ग्रहण करे। जल का कोई भरा हुआ पात्र भी, घड़ा आदि कुछ मीठा आदि दान करे, मीठा जल दान करे। इसका बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार एक एकादशी भी तुमने कर ली, अब आप 24 एकादशियों का फल मिलेगा और सीधा स्वर्ग को जाओगे। भीमसेन ने वो व्रत रखा और आधे दिन एक पहर के बाद ही भीमसेन मूर्छित हो गए थे। तभी से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन दान का अक्षय फल है। इस दिन मीठे जल का दान करें। मीठे जल का घड़ा, मीठे जल, चीनी और जल घड़ा पंखा खरबूजे आदि मंदिर में ब्राह्मण को दान करे। अन्न का त्याग तो बहुत आवश्यक है, अन्न तो खाना ही नहीं है। एक बार पाप भगवान के पास आ गया और कहने लगा कि प्रभु मुझे भी कहीं स्थान दीजिए, कि कलयुग में तो तुम्हारा हर जगह स्थान है। नहीं प्रभु, मैं एक बार ये चाहता हूँ कि जो आपके वैष्णव है, जो आपके वैष्णव जन हैं, भगत जन हैं, कोई ऐसा स्थान बताए
कि अगर वो गलती करें तो उनमें भी मैं चला जाऊं। तो भगवान ने कहा कि एकादशी के दिन तुम अन्न में वास कर सकते हो। तो भगवान ने पाप को अन्न में वास दे दिया। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो पाप का भक्षण करता है। और जो चावल खा लेता है गलती से वो तो निशाचरों दैत्यों का भक्षण करता है। उसकी अलग कथा है, मैंने बताई थी जब उत्पन्ना एकादशी में उसकी कथा आती है कि चावल में क्यों दैत्य बसते हैं। चावल खाने वाले का एकादशी के दिन जो चावल खा लेता है उसका स्वभाव ही दैत्य जैसा हो जाता है, उसके अंदर दैत्य ही बस जाते हैं। तो चावल का तो कभी भूल के भी सेवन एकादशी के दिन ना किया। अपने घर में चावल बने ही नहीं, अगर कहीं बनते हैं उनको भी बता दे कि आज चावल का सेवन नहीं। अन्न में भी एकादशी के दिन पाप बसता है। अगर हो सके तो अन्न छोड़ें। केवल बालक, वृद्ध और रोगी के लिए भगवान ने छूट दी है, बाकी तो सबको अन्न का त्याग एकादशी के दिन करना ही चाहिए। और एकादशी द्वादशी को दान का बहुत महत्व है। आइए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को निर्जला एकादशी 25 तारीख बृहस्पतिवार के बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान ठाकुर जी सबका मंगल करें। अभी हमने एक वीडियो डाला है जिसमें कल का विशेष कुछ उपाय बताए हैं, वो भी आप देखें हमारे YouTube चैनल राम के संग AK गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और उस पर निरंतर भगवान की कथाएं सुने और निरंतर अच्छे अच्छे तिथियों पर अच्छे अच्छे उपाय भी सुने। राजा रामचंद्र महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय सीता।